हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 52वीं रिकॉर्डिंग के साथ आपके सामने आया हूँ। आज मैं बहुत कीमती विषय लेकर आपके लिए आया हूँ दोस्तों। आज का विषय है चिंताओं से मुक्ति कैसे मिलती है? कैसे जो सर में हमारे भारीपन इकट्ठा हो जाता है उससे हल्का हुआ जा सकता है? उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि सबसे पहले हमारी बुद्धि में ये भारीपन आता कहाँ से है? दोस्तों, ये जो भारीपन है ये होता है अत्यधिक विचारों से जब हम घिर जाते हैं, जब हम प्री अजम्पशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग में चले जाते हैं। ओवर प्लानिंग का अर्थ होता है जब हम आने वाली परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में जब हम उसको प्रोएक्टिवली प्री प्लान करना शुरू कर लेते हैं कि ये सब होगा तो हमें क्या-क्या करना है, ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, हमें कैसे निपटना है, हमें क्या-क्या करना होगा। हम इस तरह से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। हम अपने सामने सौयों क्वेश्चन पेपर्स बना लेते हैं, हज़ारों तरह के क्वेश्चंस उसमें लिखना शुरू कर देते हैं अपनी बुद्धि के अंदर और फिर उनके उत्तरों को ढूँढना शुरू कर देते हैं, उत्तरों को लिखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक परिस्थिति ने आना है और उस परिस्थिति के लिए हम सैकड़ों परिस्थितियों को चुनौती देना शुरू कर देते हैं, सैकड़ों परिस्थितियों को प्रोएक्टिवली सिचुएशनल अपने लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमें उससे कैसे निपटना होगा। ये समझदारी नहीं है। दोस्तों, आपने बचपन में पढ़ाई करी है, कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि सिलेबस से बाहर कुछ आया हो? हमेशा ज़िंदगी में एक रूल है, आपने जो पढ़ाई भी करी है, सांसारिक एजुकेशन करी है, हमेशा सिलेबस में से ही पेपर आया है और पेपर जो आता है उसके बाद ही आप उसके उत्तर को उसमें लिखते हैं, याद करते हैं और उस क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करके अपने मार्क्स ग्रहण करते हैं। निर्णय होते हैं दोस्तों, या तो अच्छे मार्क्स या एवरेज मार्क्स या फेलियर। फेलियर हमें एक नई राह दिखाता है, हमें बताता है, सिखाता है कि जो गलतियां हमने करी, शायद हमने सिलेबस को सही से नहीं पढ़ा, शायद हमने सिलेबस में से सही तरीके से एजुकेट अपने आप को नहीं किया, इसलिए शायद हम याद सही से नहीं रख पाए, हमने फोकसली एजुकेशन नहीं करी, इसलिए हम फेल हुए। यही कुछ मूल कारण होते हैं फेल होने के। और अगर हम बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमने सिलेबस को फोकसली पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से हमने फोकस होकर उन पॉइंट्स पे ज़्यादा गौर फरमाया है जो पॉइंट्स हमें लगता था कि आ सकते हैं। एवरेज मार्क्स वाले थोड़े एवरेज फोकस के साथ पढ़ते हैं और कम पढ़ते हैं, इसलिए उनके एवरेज मार्क्स आते हैं और वो पास हो जाते हैं। यही जीवन की एक परिभाषा है दोस्तों। आने वाली परिस्थिति कभी भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं आएगी, हमेशा आपके सिलेबस में से ही वो परिस्थिति आपके सामने आएगी। जो आज आप अपने प्रेजेंट में कर रहे हैं उसी के अनुसार आने वाला कल निर्धारित होता है। इसी प्रेजेंट में से, इसी पास्ट में से आने वाला कल निर्धारित होता है और परिस्थितियां क्रिएट करता है। आप कितनी भी कोशिश कर प्री प्लान करके, हज़ारों तरह के सवाल अपने मन में क्रिएट करके आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग हज़ारों क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं आउट ऑफ द सिलेबस, दिमाग को अपने बोझ तले दबा लेते हैं, लेकिन उसमें से प्रश्न कोई भी नहीं आता। कभी कभी हमारी प्री प्लानिंग हमें इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड कर देती है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के मारे बहुत ज़्यादा विचारों के तहत घिर जाते हैं, हज़ारों तरह के सवाल अपने मन में क्रिएट करते हैं, उनके उत्तर क्रिएट करते हैं और पता लगता है परिस्थिति वो आई ही नहीं हमारे सामने, परिस्थिति कुछ और है और सिर्फ एक ही सवाल आना है और हम हज़ारों सवाल क्रिएट करके हज़ारों सवालों के उत्तर अपने मन में ढूंढ रहे हैं अपनी बुद्धि के माध्यम से। इन हज़ारों सवालों से जब ये बुद्धि घिर जाती है, हज़ारों उत्तरों से ये बुद्धि घिर जाती है, इस बुद्धि में बहुत भारीपन आता है, उसे हम स्ट्रेस लेवल कहते हैं। यही स्ट्रेस मनुष्य के दुखों का कारण है, मनुष्य की बीमारियों का कारण है। तो क्यों ना आज और अभी से हम एक निर्णय करें कि जब सिलेबस से बाहर कुछ आना ही नहीं है, अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट से बाहर कुछ आना ही नहीं है, तो क्यों ना अपने प्रेजेंट को सबसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए, सरल बनाने का प्रयास किया जाए, साधारण बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि जो आने वाला कल है, आने वाले कल में जो एक परिस्थिति का हमें सामना करना हो वो भी बहुत सरल और साधारण हो, डिफिकल्ट ना हो, आउट ऑफ द सिलेबस ना हो। उसके लिए हमें अपने दिमाग को हल्का रखना होगा, अपने दिमाग को खाली रखना होगा, ईश्वर के चिंतन की ओर अपने दिमाग को लगाना होगा और थैंक्सफुल जीवन व्यतीत करना होगा। हमें घबराना नहीं है,
क्योंकि परिस्थिति कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं आती जो आपकी लिमिट से बाहर हो। उदाहरण के लिए एक टायर के प्रेशर में ऐसा नहीं है कि वो 35 की ही एयर प्रेशर ले सकता है, उसकी कैपेसिटी और बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो हम डिसाइड करते हैं कि इसके लिए ये एयर प्रेशर सफिशिएंट है 35 का, हम उसी के तहत उसको टायर को रन करते हैं। उस टायर को हम पे भरोसा है कि हम उसमें प्रेशर जो डालेंगे गलत चुनाव नहीं करेंगे। उसी तरह उस भगवान को भी हम पर पूरा भरोसा है और वो हम पर उतना ही प्रेशर डालेगा, उतना ही फिल करके हमें चलाएगा जितनी की हमारी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से भी बहुत कम रख के चलता है वो हमें, प्रेशराइज जीवन जो हमें मिलता है। तो हमें कभी भी ओवर प्रेशराइज नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं होना है, ओवर प्री प्लान्ड नहीं होना है। बहुत ज़्यादा सवालों से खुद को मत घेरो, बहुत ज़्यादा उत्तर खुद से मत ढूंढो। ज़िंदगी बहुत साधारण है, बहुत सरल है। इसे सुगमता से, सरलता से, सहिष्णुता से, दयालु भाव से व्यतीत करने का प्रयास करें। ये जीवन आने वाला जो कल आपको देने वाला है वो बहुत खूबसूरत पल हैं, बहुत खूबसूरत क्षण हैं। उन क्षणों का इंतज़ार करो और जैसे ही परिस्थिति आप पे आए तब उसके उत्तर ढूंढने शुरू करो। ज़्यादा प्री प्लानिंग मनुष्य को कष्टों की ओर ले जा रहा है। यही मेरा आज का संदेश है। अपने दिमाग को हल्का रखें। हल्के दिमाग से आप अच्छे विचार क्रिएट कर सकते हैं, सही सोच सकते हैं, सही दिशा में जा सकते हैं और अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में एक नए विषय के साथ। हरे कृष्णा।